Question number 4. In the given figure, angle B equal to 65 degree and angle C equal to 50 degree. In triangle ABC and DAE parallel to BC. देखिए DAE किसके पैरेलल है? BC के पैरेलल है। और जो एंगल ABC है वो 65 डिग्री, एंगल ACB इक्वल टू 50 डिग्री एंड एंगल DAB ये x डिग्री, एंगल EAC y डिग्री, ये गिवन है। तो कहा गया फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y, x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। और क्या फाइंड करना है? एंगल BAC, और इसकी भी वैल्यू फाइंड करनी है BAC, एंगल BAC, इसकी भी वैल्यू फाइंड करनी है। माने 3 वैल्यू जिसमें फाइंड करनी है। तो जो गिवन है पहले सबसे पहले उसको राइट कर लेते हैं कि कौन कौन इसमें जो गिवन है DAE पैरेलल टू BC ये गिवन है। और एंगल्स कौन से गिवन है? एंगल B इक्वल टू 65 डिग्री, एंगल C इक्वल टू 50 डिग्री, और क्या गिवन है? एंगल DAB इक्वल टू x डिग्री, एंगल EAC इक्वल y डिग्री, इतना गिवन है। माने कौन कौन सी? DAE, ये और ये लाइन दोनों पैरेलल हैं, ये पैरेलल है बताया गया। तो हमें फाइंड करना है x y एंड आल्सो फाइंड एंगल BAC। तो 3 फाइंड करना है। तो जो फाइंड करना है उसको हम राइट कर लें, मीन्स किसकी वैल्यू फाइंड करना है? तो टू फाइंड x y एंड एंगल BAC, इन 3 को फाइंड करना है आपको। ये वैल्यूज फाइंड करेंगे x y एंड एंगल BAC, इनको हमें फाइंड करना है। तो जब फाइंड करना है तो चालू करना स्टार्ट करें, यहां से स्टार्ट कर देंगे। तो x की जैसे फाइंड करना है, तो जब आपने क्या लिया, ये दोनों देखिए पैरेलल लाइंस हैं और ट्रांसवर्सल किसको ले लें? AB को। तो इन दोनों में क्या रिलेशन है? देखिए अपोजिट साइड है, अपोजिट साइड और अपोजिट डायरेक्शन, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो मीन्स यहां पर हो जाएगा, सिंस यहां से स्टार्ट करते हैं करना, DAE पैरेलल टू BC एंड ट्रांसवर्सल यहां कौन सी ले ली? AB, एंड AB इज ट्रांसवर्सल, AB इज ट्रांसवर्सल। तो जब इसको ट्रांसवर्सल ले लिया तो इसमें क्या बना? तो हो जाएगा एंगल DAB इक्वल टू, देयरफॉर हो जाएगा एंगल DAB इक्वल हो जाएगा एंगल ABC। ये क्यों दोनों इक्वल किया? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो जो आपने पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल लाइन के थ्रू जो एंगल्स सीखे हैं उन्हीं का यूज हो रहा है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इसीलिए आपने इक्वल कर दिया इसमें। ठीक है ना, ये एंगल इसके इक्वल हो गया। मीन्स हो जाएगा एंगल DAB क्या है? x है, तो x इक्वल टू हो जाएगा एंगल ABC की वैल्यू कितनी है? 65 डिग्री। एक तो आपका ये निकल आया। अब नेक्स्ट निकालने जा रहे हैं, देखिए एक ये निकाला। अब इसके बाद में जो सेकंड कैलकुलेशन y के लिए हो रहा है, तो सिंस DAE पैरेलल टू BC, माने ये पैरेलल इसके हो गया। अब हम कौन सा चूज कर रहे हैं? ट्रांसवर्सल AC, एंड AC इज ट्रांसवर्सल। तो जब AC इज ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल है, इसका मतलब हुआ कि ये जो दोनों एंगल्स हैं, देखिए अपोजिट साइड में है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए। तो कौन सा हो जाएगा? तो देयरफॉर एंगल EAC इक्वल हो जाएगा एंगल ACB
इसका रीजन आपने राइट कर लिया। अल्टरनेट माने वो राइट करना आपको जरूरी होता है कि कंडीशन क्या है उसकी, तो रीजन आप राइट करेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो एंगल EAC मीन्स वाई, तो वाई इक्वल टू हो जाएगा एंगल ACB कितना है 50 डिग्री, तो ये 50 डिग्री निकल आया। ये वाई की वैल्यू निकल आई। अब हमें निकालना है कौन सा, एक्स की वैल्यू निकल आई, वाई की वैल्यू निकल आई। अब निकालना BAC, तो इन तीनों एंगल का सम क्या हो जाएगा। अब यहां देखें कि ये जो आपका हो गया, अब थर्ड कैलकुलेशन में ये एंगल निकालना है, तो इन तीनों एंगल का सम क्या हो जाएगा। ये लाइन के एक ही साइड में है, द सम ऑफ ऑल एंगल्स एट ए गिवन पॉइंट, माने जो भी पॉइंट गिवन है एट ए पॉइंट इज कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो इसमें नेक्स्ट है, इसमें हम ऐसे राइट कर सकते हैं सिंस द सम ऑफ ऑल एंगल्स in a line माने इन ए सेम साइड ऑफ ए लाइन, इन ए सेम साइड ऑफ ए लाइन, क्या राइट करें इसमें, इन सेम साइड ऑफ ए लाइन लाइन मीन्स हो गया स्ट्रेट लाइन। जब लाइन की बात हो रही है इसका मतलब स्ट्रेट लाइन। द सम ऑफ ऑल एंगल्स इन सेम साइड ऑफ ए लाइन इज एट ए गिवन पॉइंट, इसको हम ऐसे राइट कर दें एट ए गिवन पॉइंट इज 180 डिग्री। कितना है 180 डिग्री, माने उसमें कौन कौन से एंगल बन रहे हैं, तो देयरफॉर हो जाएगा एंगल DAB प्लस एंगल BAC प्लस एंगल कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल EAC इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री। इसका रीजन आप पहले लिख चुके हैं, रीजन लिख गए, इसलिए इनका सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू हमारी हो गई x प्लस और एंगल BAC हमको फाइंड करना है, एंगल BAC प्लस और ये y हो गया प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए x की वैल्यू कितनी निकली है 65 डिग्री, तो 65 डिग्री राइट कर लिया, प्लस एंगल BAC आपको फाइंड करना है तो एंगल BAC राइट करेंगे, प्लस y की वैल्यू कितनी है 50 डिग्री है, इसको राइट किया इक्वल टू 180 डिग्री। तो देखिए 65 और 50 लेफ्ट साइड को देखें तो 65 और 50 को ऐड करेंगे तो 5 और 6 5 11 115 डिग्री प्लस एंगल BAC इक्वल टू 180 डिग्री। तो अब एंगल BAC इक्वल टू 115 डिग्री को उधर ट्रांसपोज करेंगे तो 180 डिग्री में से माइनस हो जाएगा 115 डिग्री, तो एंगल BAC इक्वल, इससे बारह लिया 10 में 5 माइनस करेंगे 5, यहाँ 7 में 1 माइनस करेंगे 6, यहाँ 1 में 1 माइनस करेंगे 0, मीन्स कितना आ गया 65 डिग्री हो गया, ये निकल आया 65 डिग्री। ये जो 3 एंगल्स पूछे गए थे वो निकल आए। अब आंसर में दे देते हैं x इक्वल टू 65 डिग्री, x इक्वल टू 65 डिग्री, y इक्वल टू 50 डिग्री एंड एंगल BAC इक्वल 65 डिग्री। तो ये एंगल्स आपके निकल आए। जो पूछे गए एंगल, कौन कौन से एंगल पूछे गए थे, वैल्यूज ऑफ x एंड y, आल्सो फाइंड एंगल BAC, तो 3 एंगल्स की वैल्यू फाइंड हो गई।